बाहर निकलने लगी। मकड़ियों का पूरा झुंड विल की तरफ बढ़ा। डर के मारे विल पागल हो गया और अपनी मशीन गन से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। निक चिल्ला रहा था, विल रुक जाओ, ये जहरीली नहीं है। लेकिन डर के मारे विल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन मकड़ियों ने विल को बुरी तरह काट लिया। दर्द और खौफ से कराहते हुए विल बोला, भाड़ में गया खजाना, मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है। जैसे ही वे तीनों वहां से निकलने लगे, निक की नजर अचानक ताबूत पर बनी उन डरावनी आंखों पर टिक गई। देखते ही देखते निक को हेलुसिनेशन होने लगा, जैसे किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो। उसे धूल भरे रेगिस्तान के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी ओर आती दिखी। वो राजकुमारी अम्मानत थी। वो अपनी कातिल नजरों से निक को सम्मोहित कर रही थी। निक बस उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, लेकिन तभी जेनी ने उसे जोर से झकझोरा और वो होश में आया। निक पसीने पसीने था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सपना था या हकीकत। जेनी ने जिद करके सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगवा लिया ताकि उस मम्मी को रिसर्च के लिए ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही उस भारी पत्थर के ताबूत को उसकी जगह से हिलाया गया, वहां सन्नाटे में बैठे सैकड़ों कौवे अचानक पागलों की तरह चीखने लगे। अम्मानत, जिसे हजारों साल पहले जिंदा दफना दिया गया था, अब आजाद हो चुकी थी। जैसे ही ताबूत को बाहर धूप में लाया गया, कौवों का एक काला साया उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा, मानो वे किसी बड़ी तबाही की चेतावनी दे रहे हों। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वे कौवे भी किसी साये की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी रेगिस्तान का मिजाज एकदम से बदल गया। आसमान साफ था, लेकिन अचानक एक ऐसा भयानक रेतीला तूफान उठा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सबको लग रहा था कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये उस शैतानी ताकत का असर था। पूरी टीम बस यही सोच रही थी कि किसी तरह इस मम्मी को लेकर यहाँ से निकल जाए। जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, रेत की ऊंची दीवारें उसे निगलने के लिए बढ़ी, लेकिन ऐन मौके पर विमान हवा में उड़ गया। सबको लगा कि वे बच गए और उनकी किस्मत अच्छी है। लेकिन क्या वाकई? सच्चाई तो ये थी कि जब से वो ताबूत अपनी जगह से हटा था, मौत उनके साथ साथ चल रही थी। उस विमान में मौजूद हर शख्स अब एक ऐसे श्राप की गिरफ्त में था जिससे बचना नामुमकिन था। विमान हवा में था, लेकिन खतरा टला नहीं था। विल, जिसे मकबरे में मकड़ी ने काटा था, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ रही थी और वो बार बार बेहोश हो रहा था। लेकिन निक का ध्यान उस पर नहीं था। निक तो जेनी की बातों में खोया हुआ था। जेनी उसे बता रही थी कि कैसे राजकुमारी अम्मानत को उसके पापों की वजह से जिंदा दफन किया गया था। बात करते करते निक की नजर फिर से ताबूत की उन पत्थर जैसी आंखों पर पड़ी और वो फिर से उसी जादुई सम्मोहन में चला गया। उसे अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी एक चीख ने निक का ध्यान तोड़ा। उसने देखा कि विल किसी मुर्दे की तरह खड़ा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने हाथ में एक चाकू लिया और ताबूत को बांधने वाली रस्सियों को पागलों की तरह काटने लगा। कर्नल